जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम एनडीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से डिस्कस करेंगे। हमने आपको अब तक जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं के बेस पे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं एनडीए के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी शॉर्टकट ढंग से देखेंगे। आप यहाँ पे ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूछा गया सवाल है 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है ये। ठीक है बेटा, 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज द मैट्रिक्स, ये दिया गया है सिंगुलर। भाई सिंगुलर के बारे में आपको क्या बताया है कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो जाए। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो जाए। ओनली वन, ओनली टू, ओनली फोर, इनफाइनाइट, क्या देगा ये? तो देखेंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो के बराबर हो जाए, यही होता है। ठीक है बेटा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। के यहां पे हम के रखेंगे, अलोंग C1 हम सॉल्व कर रहे हैं। के को रखा हमने, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ये माइनस के और -4 के हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक हमने यहां पे अलोंग C1 हम कर रहे हैं, यहां पे अलोंग C1 कर रहे हैं। देखेंगे यहां पे ये और ये कैंसिल, तो माइनस के और -4 के हो जाएगा। फिर ये माइनस के हमने किया, ये और ये कैंसिल, -5 के हो जाएगा। -5 के इज इक्वल टू 0 हो गया ये। इतनी बातें आप समझ गए हैं। आइए इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा -k² -k² और यहां पे -4k² और प्लस क्या हो जाएगा, +5k² इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां तक तो आप देख रहे हैं यहां पे -4k² -k², यानी यहां पे क्या देगा, -5k² दे देगा ये, और +5k², ये क्या हो रहा है, 0 दे रहा है ये। ठीक है, फिर से देखिए यहां पे हमने यहां पे -k हमने लिया, यानी k हो गया ये, -k और -4k हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे -k और -4k हो जाएगा ये। यहां पे फिर क्या हो जाएगा, -k हमने लिया, -5k और 0 हो जाएगा ये। यहां पे हो जाएगा -5k² + 5k², 0 बन रहा है ये। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, आप समझ गई है, आप इसको जरा नोट करिए। आप मेरी बात समझ आइए। भाई यहाँ पे सिग्नल का मतलब क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए, और जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे हम। ये बताइए, ये पूछा गया है, इफ A is a matrix of order 3 into 5, 3 × 5 and B is a matrix of order 5 × 3, AB पूछा गया है, AB एंड BA। यहां पे क्या पूछा गया है, AB और BA पूछा गया है। ठीक है बेटा, विल रिस्पेक्टिवली बी। तो जब AB की बात होगी, A कितना है यहां पे, 3 5 है। अगर हम B की बात करें, 5 और 3 है,
तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 क्रॉस 3 बचेगा, 3 क्रॉस 3 बचेगा, ये दोनों गलत हो गए, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। अब अगर हम बी ए की बात करें, अगर हम बी को पहले कर दें, अगर हम बी ए की बात करें, बी ए में हो जाएगा बेटा यहाँ पे 5 क्रॉस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें ए की, अगर हम बात करें यहाँ पे ए कितना है यहाँ पे 3 क्रॉस 5, यानी ये अंदर का गायब हो जाता है, यानी 5 इंटू 5 हमारा आंसर सी हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास से बताया है कि जब भी आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो ये नजदीक वाला गायब हो जाता है। जब भी आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, देखिए ये 5 और 5 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 बचेगा और 3 बचेगा ए बी में, ए बी में क्या बचेगा 3 3 बचेगा, तो देखेंगे 3 क्रॉस 3 हो गया, ये हमने बी को पहले कर दिया, देखेंगे 3 और ये 3 गायब हो गया, तो क्या बचा 5 बचा और 5 बचा, तो 5 इंटू 5 हो गया ये। ठीक है बेटा, अब मेरी बात समझ रही है, तो अंदर वाला गायब कर दिया, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये पूछा गया था 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। आगे बढ़िए, ये सब सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास से बताई गई हैं, हम उसको उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए यहां पे ये कहा गया है, इस तरीके से कहा गया है, देखिए यहां पे फॉलोइंग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और ए। बेटा ये होता है, मैंने आपको बताया है, ये डिटरमिनेंट ए और आई होता है, ठीक है बेटा, इसका मतलब ये सही है, ये सही है। दूसरा क्या, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, ये होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 होता है, इस पे तो है नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ओनली। अब मेरी बात समझिए, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ओनली हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला गलत है ये। आगे बढ़िए, हम आगे बढ़िए, यहां पे देखेंगे आप, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स इफ इतना देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे करेक्ट पूछा गया है, आपसे पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि जब भी क्वेश्चन अगर वेरिएबल फॉर्म में हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने आपको इसके पहले वाली जो हमारी क्लास है उसमें चीजें बताई गई हैं कि जब भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है। अगर आप पी क्यू आर करके करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम इसको ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू 1 कर लें, p इज इक्वल टू 1 कर लें, q इज इक्वल टू 2 कर लें, r इज इक्वल टू 3 कर लें। अब यहां पे रख करके देखिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, क्या आएगा, यहां पे हो जाएगा बेटा 1 2 3 क्यू आर पी यानी 2 3 और यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 3 आर पी क्यू 3 1 2 हो जाएगा ये। आप मेरी बात समझ रही है, इतना हो जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व करिए, हमने 1 को लिया, ये और ये कैंसिल हो गया, इसको आप ऐसे करिए, 1 और 1 ये से लिया हमने, यानी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी 5 दे देगा ये, माइनस 2 को हमने लिया, अलॉन्ग हम R1 सॉल्व कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल, 4 और माइनस 3 यानी 1 दे देगा, प्लस 3 हो जाएगा ये और ये कैंसिल, 2 और माइनस 9 यानी माइनस 7 देगा ये। तो बेटा ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और माइनस 21 यानी ये हो जाएगा माइनस 18 आ रहा है, जो माइनस 18 है वह लेस देन 0 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो रहा है लेस देन 0, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अब मेरी बात समझ ये कैसे हुआ, ये लेस देन माइनस 18 क्या होता है, लेस देन 0 होता है ये, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए इसको आप कैसे लगाएंगे। देखो मैं बार बार कहता हूं आपको तरीका सीखना है, तरीका ये है कि जब भी वेरिएबल वाले रहेंगे तब इसको 1 2 3 करके लगाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये बताइए, ये दिया गया है, ये देखिए
ये क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू कहा गया है 1 2 2 3 3 4 1 2 2 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा, देखेंगे आप यहाँ पे कितने रो कितने कॉलम हैं। रो कितने हैं, 3, 3 इंटू 2 हो गया, रो 3 है कॉलम 2 हो गया ये। यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम हो गया ये। तो मैंने बताया है अगर हम ए बी की बात करें, देखना है ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये और ये कैंसिल हो गया ये, तो ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, ए बी तो एग्जिस्ट करेगा ये। लेकिन अगर हम बी ए की बात करें, भाई ए बी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। अगर हम उल्टा कर दें, बी को पहले कर दें, ए को बाद में कर दें, है ना, यानी इस तरीके से हो जाए बी ए 2 2 और हो जाए 3 इंटू 2, ये कहाँ सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। तो मतलब ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, हमारा आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये बताइए, ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आप देखेंगे यहां पे ये दिया गया है, ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है, देन द एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, ये क्या दे देगा, इक्वल टू ए देगा ये, एंड एंटी मैट्रिक्स देगा, इक्वल टू माइनस देगा ये, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसके जो होते हैं 0 0 0 हो जाएं। एंटी मैट्रिक्स वही यूनिट मैट्रिक्स होता है, इक्वल टू ए, इक्वल टू माइनस ए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 20 सेकंड का मौका, बताइए क्या आएगा। आया, आया कुछ। देखिए ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, ए क्यूब का मतलब होता है बेटा इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, और ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। ठीक है, पहले आइए हम देखते हैं ए स्क्वायर, पहले हम देखते हैं ए स्क्वायर। 1 माइनस वन और 1 हो गया ये। अब इसको ए स्क्वायर देखते हैं। ए स्क्वायर क्या आता है, देखिए स्क्वायर को हम कर रहे हैं, 1 को 1 किया, 1 हो गया ये, और -1 और +1 यानी ये हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर ये हो जाएगा 1 -1 और ये -1 1 यानी -2 देगा ये। क्लियर है। उसी तरीके से हम यहां पे आप करेंगे, ये दे देगा -2 देगा ये, और ये क्या दे देगा ये 2 दे देगा। तो 2 को हमने बाहर कर लिया, 1 -1 -1 1 यानी क्या दे देगा बेटा ये 2a दे देगा। ये 2a हो गया, ये a स्क्वायर क्या होता है 2a हो गया ये। अब देखिए ये, अब a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर कहा गया है। a क्यूब का मतलब होता है बेटा a इंटू a स्क्वायर और -2a स्क्वायर। तो a और a स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2a हो जाएगा ये, और -2a स्क्वायर है ना। ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर -2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। ये नल मैट्रिक्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आइए कैसे हुआ ये। ठीक है यहां तक। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमने ए स्क्वायर किया, बाकी यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया, a इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं, -2a स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया, और -2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये बताइए
ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बताइए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे कहा गया है इफ x इफ x प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस a, b है, c है, a है, x प्लस b, ये दिया गया है, ये दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि जब भी क्वेश्चन अगर वेरिएबल फॉर्म में हो तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हम उसमें वैल्यू रखें, वही हमारा आंसर दे दे, हमारा 0 दे देगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अब देखो तरीका सीखिए, ऑप्शन में कहीं पर भी x है, ऑप्शन में कहीं पर भी x है नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो x है ये फालतू है, यानी हमने इसको 0 मान लिया। तरीका सीखिए, हमने इसको 0 मान लिया, ठीक है। अब हमने a को हमने 1 ले लिया, b को हमने 2 ले लिया, c को -3 ले लिया, तो 0 बन गया ये। देखेंगे फिर से हम, देखो इसको लगाने के और भी तरीके हैं, इसको लगाने के और भी तरीके हैं, ठीक है, इसको लगाने के और भी तरीके हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए और आप इसको बाहर कर लीजिए, x प्लस a प्लस b प्लस c 0 हो जाएगा ये, बाकी जो भी है वो हमारा आंसर 0 हो जाएगा ये। बाकी ये भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं 0 रख दिया, 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया ये। ऑप्शन में कहीं पर भी x का कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने x को हमने 0 कर दिया, ठीक। बाकी आप देखेंगे 1 2 3 और -3, c को हमने -3 कर दिया, तो ये 0 बन रहा है। आइए चेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी यहां पे रो और कॉलम बराबर हो रहे हैं, तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का, हमने सॉल्व भी नहीं किया, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसका पहले भी तरीका है कि हमने C1 में क्या कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया और हम उसको जो है बाहर करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारा आंसर 0 दे देगा ये। ठीक है बेटा, अब इतनी बातें समझ गए हैं, आगे बढ़िए। ये बताइए ये बताइए ये हमारा आंसर क्या देगा, ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है ये 2020 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, आपको इसका जवाब देना है। देखेंगे यहां पे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये दिया गया है। आप सेटिस्फाई कैसे करेगा, डेटाबेस निकालिए फटाफट, इसका डेटाबेस निकालिए। हमने x लिया, इसको x लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये अलोंग C1 हम कर रहे हैं, अलोंग R1 हम कर रहे हैं पहले वाले को, ये 1 हो गया, 2 - 1 हो गया और +2 हमने लिया, +2 हमने लिया, ये और ये कैंसिल हो गया है बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x - 2 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया प्लस, अब हम उसको लेते हैं दूसरे वाले को, 3x हमने लिया, 3x हमने लिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, +2 हमने लिया, क्योंकि ये तो 0 बन रहा है, ये +2 हमने लिया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये x² बचेगा, यहां पे x² बचेगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, x प्लस 4x माइनस 4, ये तो हो जाएगा x प्लस 4x माइनस 4 और यहां पे हो जाएगा +3x और यहां पे हो जाएगा +2x² इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब यहां पे आप देखेंगे 2x², ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो x² प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। आप मेरी बात समझ आइए, x² प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बन गया ये। अब देखेंगे इसका जो हुलिया बता रहा है यह श्रीधराचार्य रूल बताएगा।
सीधाचार्य का रूल क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, यानी यहां पे हो जाएगा 4ac यानी 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए यह क्या दे देगा, -2 दे देगा प्लस माइनस 24, 24 का मतलब हो जाएगा 2√6 यानी √6 दे देगा। हमारा आंसर बेटा ये हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने कुछ नहीं किया है, ये 2020-19 सेकंड का पूछा गया सवाल है, हमने कुछ नहीं किया है। हमने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है। आप देखेंगे डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया था ये आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है बेटा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है सिद्धाचार्य से हमने लगाया है, ये -2 प्लस माइनस √6 दे रहा है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं। आगे बढ़िए। ये बताइए आपसे ये कहा गया है, आपसे ये कहा गया है, देखेंगे आप, ये 21 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। 21 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। आपसे x की वैल्यू पूछा गया है यहां पे। आपसे क्या पूछा गया है, x की वैल्यू पूछा गया है यहां पे। अब देखेंगे बेटा यहां पे हम इसको इस तरीके से हम सॉल्व करें, हम इसको अलोंग हम C3 सॉल्व कर रहे हैं, या फिर अलोंग हम R3 कर, अलोंग हम R2 कर लें। 1 को लिया हमने, 1 को लिया हमने, ये हो जाएगा 1 को लिया हमने, ये हो जाएगा x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा 1, x हो जाएगा +-1, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझिए। हमने इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बताया गया है, ये -1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। आगे बढ़िए। ये देखिए, ये देखेंगे, ये 21 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। 21 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, देखेंगे आप। देखेंगे आप, PQRS दिया गया है, 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, यानी 20 से लेस हैं। प्राइम नंबर्स की बात किया गया है, लेस देन 20। व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपको बताने हैं। ठीक है बेटा, इतनी बातें। प्राइम नंबर्स हमें निकालने हैं और लेस देन 20 हो। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 होगा नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर हो, या फिर जो खुद से या 1 से कटे, यही तो होता है प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2, 3, 5, 7 हो गया, 9 होगा नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया ये। ठीक है बेटा, इतनी बातें। अब यहां पे रख दीजिए आप, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो यहां पे 19 रखिए, PQRS 19 रखिए, 17 रखिए, तो यहां पे 2 रखिए, 3 रखिए, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये गलत हो रहा है। ये हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने हैं। ये उल्टा हो गया, ये बेटा ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये जो हो जाएगा, ये 17 हो गया और ये 3 हो गया। तो 19 × 17, 19 × 17 -2 × 3, 9 7 63। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा, देखेंगे 19 और 17 मल्टीप्लाई करिए, इसके 3 हो गया ये, और 19 से कितने, 19 और 13 कितना हो गया, 13। 19 और 13 कितना हो गया ये बेटा, 19 यानी 32 हो जाएगा ये, 323
-6 यानी 327, कितना हो जाएगा 317, सी ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है, 1917 हमने ले लिया, इसको 203 ले लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, 317 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़िए। ये देखिए ये क्या कहा गया है, एनडीए 21 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है ये, देखेंगे आप यहां पे, ये कहा गया है हाउ मेनी मेट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20। कहने का मतलब ये है कि 20 से लेस हो, 20 से लेस हो, और कहा जाए इसके जो डिफरेंट ऑर्डर्स हों, लेस देन 20 हो और डिफरेंट ऑर्डर्स हों, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, हाउ मेनी मैट्रिक्स पूछा गया है, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे। लेस देन 30 कहा गया है और किसकी, प्राइम नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आपके पास 10 सेकंड का मौका, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आया, देखिए लेस देन 30, देखिए कुल कितने प्राइम नंबर बन रहे हैं, 2 3 5 7 11 13 15 17 19 21 होगा नहीं, 23 29, कितने बने, 1 2 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 15 नहीं होगा बेटा, 15 हटाइए, ये 15 नहीं होगा। ठीक है, कितना हो गया, 4 1 5 6 7 8 9 10, कुल टोटल 10 बन रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है, अगर 10 बन रहे हैं टोटल, 1 इंटू 10 बन सकता है और 10 इंटू 1 बन सकता है और 2 इंटू 5 बन सकता है, 5 इंटू 2 बन सकता है, हमारा आंसर सी। यही तो इसके बन सकते हैं भाई, टोटल 10 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो 1 इंटू 10 10 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 5 5 इंटू हो सकता है, बाकी 10 का कोई ऐसा और फैक्टर नहीं बन सकता है जो कि उसके ऑर्डर्स को शो कर सके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए। ये देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है, देखो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा उनसे ये कहना है कि बेटा आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है वह चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की सारी चीजें बताई गई हैं, कृपया करके वो उसको जरूर देखें, क्योंकि जब तक वो उसको नहीं देखेंगे तब तक वो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बेटा, एनडीए की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ शॉर्टेज को जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको पिछले की वीडियो में सारी चीजें बताई गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सब सारी चीजें इसलिए फटाफट यहाँ पे सॉल्व हो जा रही हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, आप जाएंगे वहां पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज द ऑर्डर ऑफ एन, ये देखिए ये कहा गया है ए बी is of order n by n, then which one of the following is correct। 21 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, कौन सा करेक्ट है। A and B should be square matrices of the same order, should be होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा नहीं हो सकता है। either A or B should be square matrix, both A and B should be same order, order of A and B need not be the same, ये है need not be the same, डी ऑप्शन। यानी अगर यह जो है n बाई n का अगर मैट्रिक्स बन रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि a और b भी यह जो है मतलब जो है सेम ऑर्डर के हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये बताइए
ये बताइए यहां पे क्या कहा गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है बेटा ये। इफ a1 a2 a3 a9 आर इन जीपी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आपसे पूछा गया है। इसको बेटा रट लो, इसका आंसर 0 आता है, इसको रट लो, इसको रट लो, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके का अगर आता है a1 a2 a3 an जीपी, जीपी कहा जाता है, तो कहा जाए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, log a1 log a2 log a3 log 4 log 5 log 6, ये इस तरीके से होता है, तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसको रट लीजिए। ठीक, देखिए और ध्यान रखना, जो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा वो आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ध्यान देना बेटा, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं हमने 20 सालों का हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे हम। यहां बताइए, ये बताइए क्या आएगा, ये देखिए क्या आएगा। इफ डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। भाई जो ये है डेल्टा, इसकी वैल्यू ये है यहां पे। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कौन सा है, यहां पे दिया गया है। तो अगर आप a1 b1 c1, ये एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताई है। यहां से आप p को बाहर कर लीजिए, यहां से आप q को बाहर कर लीजिए, तो बचेगा क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बचेगा, और pq को बाहर करेंगे तो हमारा आंसर d हो जाएगा, क्योंकि जो बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा। pq बाहर रहेगा तो pq को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ गए हैं, आगे बढ़िए। ये बताइए, ये देखिए यहां पे हम देखेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन है एच जी एच बी एफ जी एफ सी और बी एक्स वाई जेड है, तो आपसे ए बी पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया बेटा, आपसे ए बी पूछा गया है। ठीक है बेटा, आपसे ए बी पूछा गया है। अब देखिए ए बी जब पूछा गया है, इसका मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करिए, यह इसका जो ऑर्डर है बेटा 3/3 का होगा, और इसका कितने रो हैं, रो 3 है, कॉलम 1 है, रो 3 है, कॉलम 1 है, तो कितने बाई कितने का बनेगा, 3/1 का बनेगा, क्योंकि ये बाहर हो जाएगा, 3/1 का बनेगा। तो 3/1 कहां कहां हो रहा है, ये 3/1 कहां बन रहा है, ये 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम कहां बन रहा है, 3 रो 1 कॉलम ये बन रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, देखिए यहां पे कैसे होगा भाई, ए एक्स प्लस एच वाई और प्लस क्या हो जाएगा जी जेड, दूसरा करेंगे एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस क्या हो जाएगा एफ जेड हो जाएगा। ये उसी तरीके से ये आएगा तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए, आगे बढ़िए। ये बताइए, ये बताइए क्या आएगा, आपको इसकी वैल्यू बताने हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई इतना इतना दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं करना है बेटा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने बताया है कि जो आई की जो वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया है आई की, हमने आपको बताया है जो आई स्क्वायर होता है बेटा -1 होता है। ठीक है, आई क्यूब -i होता है, आई की पावर 4 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया है, सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर वाली क्लास में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यह क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, यह आई हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -i हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 1 हो जाएगा, यहाँ पे i हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यह -i हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपके लिए क्या है,
ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। फैक्टोरियल की कहा गया है। फैक्टोरियल आपको पता है कि फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। जो भी आएगा आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको आता है तो जवाब दीजिएगा, नहीं आता है तो भी आप जवाब दीजिएगा, हम आपको सारी चीजें बता देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? या चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मेरा आपसे कहना है कि बेटा आप तरीका सीखिए। जब तरीका सीखेंगे तो आप क्वेश्चन भी लगा ले जाएंगे और तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो पाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चंस को लगवाता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमें क्वांटिटी नहीं, हमें क्वालिटी मेंटेन रखनी है। आपको तरीका सीखना है, मेरा काम है आपको तरीका सिखाना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस वहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।